दोस्तों, जो लोग कहते थे कि भारतीय रेलवेज अपनी रफ्तार को कभी नहीं बढ़ा सकती, उन लोगों को आज का ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि भारतीय रेलवेज अपनी स्पीड को बढ़ाने की पूरी तैयारियां शुरू कर चुकी है। और अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था भारतीय रेलवेज की स्पीड को ना बढ़ाने के पीछे, सबसे पहले उसी के ऊपर काम किया गया है। असल में अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सामने निकल के आ रहा था कि रेलवेज की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें अपने ट्रैक्स और सिग्नलिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना होगा, जिसके बाद हम अपनी ट्रेन को उनकी मैक्सिमम स्पीड पर आसानी से दौड़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक दिक्कत यही सामने आ रही थी कि भारत के पास एडवांस क्वालिटी के ट्रैक नहीं थे, और जो भी ट्रैक्स थे या फिर उनकी टेक्नोलॉजी थी, हमें बाहर से खरीदने की जरूरत थी। लेकिन इसका भी समाधान एक भारतीय स्टील कंपनी की तरफ से निकाला जा चुका है, और कुछ ऐसे ट्रैक्स बना करके तैयार किए गए हैं जिनके ऊपर हम 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुड्स या फिर पैसेंजर ट्रेन को आसानी से दौड़ा सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है साल 2021 की, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। असल में उस समय सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि उन्होंने R260 रेल ट्रैक्स को बना करके तैयार कर दिया है। यहाँ पर R260 क्या है, उससे पहले कुछ जरूरी बातों का जानना आपका जरूरी है। असल में भारतीय रेलवेज के ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर और मीटर गेज और नैरो गेज के लिए 12 मीटर की लेंथ के साथ ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही बात की जाए यूरोप, अमेरिका जैसे देशों के अंदर, तो वहां पर लंबे लंबे ट्रैक्स का इस्तेमाल होता है, और ये 200, 300, 500 या फिर 700 मीटर के लंबे ट्रैक होते हैं, जहां पर आसानी से बड़े ट्रैक्स का काम कंप्लीट कर लिया जाता है। अब लेकिन भारत के अंदर 12 से 13 मीटर के इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्स में बहुत सारी वेल्डिंग्स करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे टर्न्स होते हैं, उन टर्न्स पर मुड़ने के लिए हमें छोटे ट्रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने R260 रेल ट्रैक्स को बना करके तैयार किया है, जो कि करीब 260 मीटर लंबे हैं। यानी कि एक झटके में हमने यूरोप लेवल के ट्रैक्स को बना करके तैयार कर लिया, और यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो ट्रैक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इन ट्रैक्स के अंदर टफनेस भी लाते हैं, जिससे हम हैवी गुड्स और हाई स्पीड ट्रेन्स इन ट्रैक्स के ऊपर आसानी से दौड़ा सकते हैं। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्टील के अंदर वेनेडियम एलॉयज को मिला दिया है, जिसके बाद न सिर्फ इन ट्रैक्स को लंबा तैयार किया गया है, बल्कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां 26 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवेज और सेल भिलाई स्टील प्लांट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाता है, जिससे पश्चिमी रेलवे की साबरमती वेल्डिंग प्लांट को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसके बाद ही ये प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू हुआ है। और 18 अक्टूबर 2023 को प्लांट के ऑपरेशंस को रीस्टार्ट किया जाता है, और अब जाकर के हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, जहां पर R260 रेल ट्रैक्स तैयार होने शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में करीब 1 लाख टन R260 रेल ट्रैक्स यहां पर बना के तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन सेल का कहना है कि हम यहां से सिर्फ 1 लाख नहीं, बल्कि 1,20,000 टन की कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन करने वाले हैं। सेल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएं तो सेल भारत की वो इकलौती कंपनी है जो भारतीय रेलवेज के लिए फोर्ज व्हील्स को बना करके तैयार करती है। और आप जानते होंगे कि भारतीय रेलवेज में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विदेशों की है, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको मैन्युफैक्चर करने का काम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ही भारत में किया जाता है। वहीं ये भारतीय कंपनी भारतीय रेलवेज के लिए बार्स, रॉड्स, कॉइल्स, प्लेट्स, स्ट्रक्चर्स, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, कोल्ड रोल प्रोडक्ट और पाइप, इलेक्ट्रिकल, स्टील, बहुत सारी चीजों को सप्लाई करती है। भारतीय कंपनी की इस बड़ी तय के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।